नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भारत की शानदार जीत और सीरीज में बढ़त भारतीय क्रिकेट टीम ने कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों के विशाल अंतर से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली है। और यह जीत भारतीय टीम के लिए बेहद खास रही, क्योंकि उन्होंने न केवल एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी को हराया, बल्कि एकतरफा प्रदर्शन करते हुए अपनी श्रेष्ठता भी साबित की। इस जीत के साथ भारत ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 9वीं बार 100 या उससे अधिक रनों के अंतर से कोई मैच जीता है, जो उनकी प्रभावशाली क्षमता को दर्शाता है। मंगलवार को खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का दक्षिण अफ्रीका का फैसला पूरी तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने मिलकर उन्हें कोई मौका नहीं दिया। और अब सीरीज का दूसरा रोमांचक मुकाबला 11 दिसंबर को चंडीगढ़ में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम अपनी बढ़त को मजबूत करने के इरादे से उतरेगी। हार्दिक पांड्या की धमाकेदार पारी और भारत का मजबूत स्कोर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 175 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। इस स्कोर तक पहुंचने में उपकप्तान हार्दिक पांड्या की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी का अहम योगदान रहा। पांड्या ने मात्र 28 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से नाबाद 59 रन बनाए। उनकी ये पारी उस समय आई जब टीम को तेजी से रन बनाने की सख्त जरूरत थी, और उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाया। और पंड्या ने अपनी इस पारी के दौरान टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 100 छक्के भी पूरे किए, जो उनकी पावर हिटिंग क्षमता का प्रमाण है। उनके अलावा युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भी 26 रनों की उपयोगी पारी खेली, जबकि ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 23 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इन पारियों की बदौलत भारत एक ऐसा स्कोर खड़ा करने में सफल रहा, जिसे बाद में उनके गेंदबाजों ने सफलतापूर्वक डिफेंड किया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने 3 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को कुछ हद तक रोकने की कोशिश की, जबकि लुथो सिपामला को 2 सफलताएं मिलीं, लेकिन वे भारतीय बल्लेबाजों को एक बड़े स्कोर तक पहुंचने से नहीं रोक पाए। दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी का निराशाजनक प्रदर्शन 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही, और वे भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से बिखर गए। मेहमान टीम मात्र 74 रन बनाकर 12.3 ओवर में ही ऑन आउट हो गई, जो टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका अब तक का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले उनका सबसे कम स्कोर 2022 में भारत के खिलाफ ही राजकोट में 87 रन था। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहा, और पूरी टीम दबाव में नजर आई। पावर प्ले के भीतर ही उन्होंने अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे, जिससे वे कभी भी मैच में वापसी नहीं कर पाए। टीम के 7 खिलाड़ी तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके, जो उनकी बल्लेबाजी की कमजोरी को उजागर करता है। और डेवॉल्ट ब्रेविस ने टीम के लिए सर्वाधिक 22 रन बनाए, लेकिन उन्हें किसी अन्य बल्लेबाज का पर्याप्त साथ नहीं मिला। कप्तान एडेन मार्करम ने 14 रन, ट्रिस्टन स्टब्स ने 14 रन और मार्को यानसेन ने 12 रन बनाए, लेकिन ये छोटी छोटी पारियां टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं थीं। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार अंतराल पर विकेट छटकाकर दक्षिण अफ्रीका को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। भारतीय गेंदबाजों का ऐतिहासिक प्रदर्शन और बुमराह का शतक, भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में एक शानदार और यादगार प्रदर्शन किया, जिसने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया। और यह भारतीय टीम के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि थी कि उनके सभी 6 गेंदबाजों को सफलता मिली। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लेकर विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी। इन चारों गेंदबाजों ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और लगातार दबाव बनाए रखा। और इसके अलावा हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने भी एक-एक विकेट लेकर टीम की जीत में अपना योगदान दिया। इस मैच में तेज गेंदबाज
जसप्रीत बुमराह ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 100 विकेट पूरे किए और अर्शदीप सिंह के बाद ऐसा करने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए। और बुमराह की यह उपलब्धि उनके शानदार करियर और टी20 प्रारूप में उनकी निरंतरता को दर्शाती है। हार्दिक पांड्या ने भी गेंदबाजी में एक विकेट लिया और अब उनके नाम 99 टी20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हो गए हैं, जिससे वह जल्द ही 100 विकेट के आंकड़े को छूने के करीब हैं। भारतीय गेंदबाजों के इस सामूहिक और प्रभावी प्रदर्शन ने सुनिश्चित किया कि दक्षिण अफ्रीका कभी भी लक्ष्य के करीब न पहुंच पाए। ये जीत भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कई मायनों में महत्वपूर्ण रही और 101 रनों के अंतर से मिली ये जीत भारत की टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 9वीं सबसे बड़ी जीत है, जो उनकी क्षमता और दबदबे को दर्शाती है। इसके अलावा कटक के बाराबाती स्टेडियम में भारत ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका को टी20 मैच में हराया है, जिससे यह मैदान उनके लिए एक नया किला बन गया है। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मैच एक कड़वी याद छोड़ गया, क्योंकि 74 रन का स्कोर टी20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका सबसे कम स्कोर बन गया। यह दर्शाता है कि भारतीय टीम ने किस कदर उन्हें दबाव में रखा। हार्दिक पांड्या का 100 छक्के पूरे करना और जसप्रीत बुमराह का 100 विकेट का आंकड़ा छूना, दोनों ही खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ी उपलब्धियां हैं और ये भारतीय क्रिकेट के लिए भी गर्व का क्षण है। इन रिकॉर्ड्स ने इस जीत को और भी यादगार बना दिया है। सीरीज में भारत की मजबूत स्थिति और आगे की रणनीति 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में मिली। इस शानदार जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की मजबूत बढ़त बना ली है और यह जीत न केवल टीम का मनोबल बढ़ाएगी, बल्कि उन्हें आगामी मैचों के लिए भी आत्मविश्वास प्रदान करेगी। भारतीय टीम अब 11 दिसंबर को चंडीगढ़ में होने वाले दूसरे टी20 मैच में अपनी बढ़त को और मजबूत करने के इरादे से उतरेगी। दक्षिण अफ्रीका को इस हार से सबक लेकर अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। खासकर अपनी बल्लेबाजी को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। भारतीय टीम ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण तीनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन किया, जो एक चैंपियन टीम की निशानी है। इस जीत ने यह भी साबित कर दिया कि भारतीय टीम किसी भी परिस्थिति में और किसी भी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ प्रभावी प्रदर्शन करने में सक्षम है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।